प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो दोस्तों आ जाइए, जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि दोस्तों जो विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 12th लेवल के हो या फिर वो ग्रेजुएशन लेवल के हो, उनके लिए ये जीके की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है हमारी, इस क्लास में हम आज चर्चा करेंगे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में जो प्रीवियस के क्वेश्चन थे, उन प्रश्नों का आज हम विश्लेषण करेंगे। इन प्रश्नों में से आपके कितने परसेंट राइट होते हैं, आप मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और हाँ दोस्तों, इन जो 31-30% है, इनमें से आप अगर 28-30 भी स्कोर करते हो तो आपका जो जीके का जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों बिना अपना टाइम गवाए अपने प्रश्नों को देखते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बार इस क्लास को एक बार शेयर मार दीजिए। तो हमारा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है कि कर्नल टोड ने के अनुसार मीणाओं का मूल मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था। दोस्तों जो कर्नल कर्नल जो टोड थे उनके अनुसार जो मीणाएं हैं, जो मीणाएं जनजाति है, उनका मूल स्थान कौन सा था। आबू पर्वत, काली खोह पर्वतमाला, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी या काली घाटी पर्वतमाला। कौन सा स्थान दोस्तों मीणाओं का मूल स्थान था। और हाँ दोस्तों देखो, ये जो प्रश्न है वो हमारी देखो राजस्थान 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 सीईटी एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल 2022 में पूछा गया है। देख लो, ये प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान सीईटी एग्जाम एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल 2022 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न में हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न में दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली खोह पर्वतमाला। कहाँ पर? काली खोह पर्वतमाला पर। जो मीणाएं हैं उनका जो मूल स्थान है कल्नल जेम्स टोड के अनुसार वो है काली मोह पर्वतमाला। और दोस्तों कुछ पॉइंट देखते हैं मीणाओं के बारे में। जैसा कि दोस्तों इनकी जो उत्पत्ति मानी जाती है, मीणाओं की जो उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों, वो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मानी जाती है। भगवान विष्णु के कौन से अवतार? मत्स्य अवतार के बारे में। मत्स्य अवतार कौन से? मत्स्य अवतार के रूप में इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और दोस्तों ये हमारे राजस्थान में क्या है? सर्वाधिक इनकी जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या है। समझ गए दोस्तों। और ये हमारे राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में निवास करते हैं? ये हमारे सर्वाधिक जयपुर में, उसके बाद उदयपुर के मायने, फिर उसके बाद सवाईमाधोपुर के अंदर और करौली के अंदर इनका मूल स्थान है। समझ गए। तो इस प्रकार हमारे ये जो मीणाई जनजाति है इनके कुछ पॉइंट हुए, जैसे कि इनकी उत्पत्ति मत्स्य अवतार से मानी जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या है, जयपुर उदयपुर सवाईमाधोपुर करौली में इनका जो स्थान है, और ये हमारे जो मूलतः कहा कि काली खोह पर्वतमाला से स्थान इनका माना जाता है। तो इस प्रकार इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मक्का राजस्थान किस जनजाति का मुख्य भोजन है। दोस्तों जो मक्का है वो राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है। देखो राजस्थान सीईटी एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल 2022 में पूछा गया है। सहरिया जनजाति, सांसी जनजाति, मीणा जनजाति या भील जनजाति। किस जनजाति का दोस्तों मक्का मुख्य भोजन है। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भील। भील जनजाति का क्या है? मक्का मुख्य भोजन है। और दोस्तों जो भील जनजाति है, जो भील जनजाति है वो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। क्या है? राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति। समझ गए। और हाँ दोस्तों जो भील जनजाति है इनका जो मुख्य स्थान है, यानी कि दोस्तों इनका जो मुख्य स्थान है
मुख्य स्थान है वो हमारे उदयपुर के पास है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। समझ गए दोस्तों? यानी कि इस प्रकार से हमने एक प्रश्न का पूरी तरीके से विश्लेषण कर लिया है। जैसा कि हमारी जो भील जनजाति है, इनका जो मुख्य भोजन है वो क्या है? मक्का है। ये हमारे राजस्थान की सबसे क्या है? प्राचीनतम जनजाति है। और इनका जो मुख्य स्थल है, यानी इनका जो मुख्य स्थान है वो क्या पर है? उदयपुर के अंदर है। तो इस प्रकार से हमारे इस ए पर्सन से 3 प्रश्नों का विश्लेषण होता है। तो इसके अंदर दोस्तों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि खतौड़ी जनजाति मुख्य किस जिले में पाई जाती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तो, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो खतौड़ी जनजाति है वो मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या कोटा में? बताइए दोस्तों। तो देखो सीटी एग्जाम 2024 में 2022 में पूछा गया है, ग्रेजुएशन लेवल के अंदर पूछा गया है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। उदयपुर के अंदर क्या है? खतौड़ी जाति पाई जाती है। ये जो दोस्तों जो खतौड़ी जनजाति है, ये जो खतौड़ी जनजाति है, इनका जो इनका जो मूल स्थान है, इनका जो मूल स्थान था वो कहाँ पर था? महाराष्ट्र के अंदर था। कहाँ पर था? महाराष्ट्र के अंदर था। समझ गए? और दोस्तों ये एकमात्र जनजाति है। क्या है? एकमात्र जनजाति है जिसको जिसको क्या प्राप्त है? जिसको मनरेगा क्या प्राप्त है? मनरेगा। जो नरेगा का जो रोजगार होता है, जो नरेगा का क्या होता है? रोजगार, वो इनको क्या है? प्राप्त है। समझ गए? और हाँ दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट बात और है कि जो जो खतौड़ी जनजाति होती है वो है ना, वो खेर के वृक्ष से कत्था खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करती है। कत्था तैयार करती है, जिस कारण इसे को क्या कहा जाता है? जिस कारण से इसे इसे खतौड़ी खतौड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? खतौड़ी। खतौड़ी कहा जाता है। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी उदयपुर बता रहे थे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीउद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से थे? दोस्तों जो सांप्रदायिक सौहार्द के जो प्रतीक काजी हमीउद्दीन नागौरी थे वो किस सूफी सिलसिले से थे? चिश्ती से, कादिरी से, मगरिबी से या सुहरावर्दी से? किससे संबंधित थे दोस्तों? देखो दोस्तों राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुर सुहावर्दी। किससे संबंधित थे? सुहावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। इनका दोस्तों जो मूल नाम था, यानी कि काजी हमीउद्दीन का जो असली नाम था दोस्तों, इनका जो दोस्तों जो असली नाम था वो था शेख मुहम्मद शेख मुहम्मद इब्नेता इब्नेता। क्या नाम था? शेख मुहम्मद इब्नेता। समझ गए? और दोस्तों ये है ना, ये हमारे भारत के अंदर मोहम्मद गोरी किसके समय? मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। भारत आए थे। समझ गए?
तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि सासी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले के मुख्य रूप से पाए जाते हैं। दोस्तों जो सासी जनजाति के जो लोग हैं वो राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। करौली में, धौलपुर में, अलवर में या भरतपुर में। किस जिलों में सर्वाधिक पाए जाते हैं, मुख्य रूप से पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो वन रक्षक 2020 में पूछा गया है। बताइए इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरतपुर। भरतपुर के अंदर सासी जनजाति के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। समझ गए। कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों सासी जनजाति के बारे में, जैसे कि इनकी उत्पत्ति। जो सासी जनजाति है इनकी जो उत्पत्ति है दोस्तों वो सासमल, किससे, सासमल व्यक्ति से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, सासमल व्यक्ति से मानी जाती है। और हाँ दोस्तों ये जो जनजाति है इसको एसटी में न रखकर, यानी कि अनुसूचित जनजाति में न मानकर इसको एससी में माना जाता है, यानी कि अनुसूचित जाति में माना जाता है, जाति में माना जाता है। समझ गए दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है इसके अंदर। और हाँ दोस्तों जो सासी जनजाति है इसके अंदर कुकड़ी, कौन सी प्रथा, कुकड़ी प्रथा। कुकड़ी प्रथा का प्रचलन है। समझ गए। यानी कि दोस्तों जो सासी जनजाति है उसकी उत्पत्ति सासमल व्यक्ति से मानी जाती है। इस जाति को एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति में न मानकर एससी अनुसूचित जनजाति में मानी जाती है। समझ गए। और इस जनजाति में कुड़की प्रथा का प्रचलन है। तो दोस्तों इसके अंदर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी भरतपुर बता रहे थे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और हाँ दोस्तों एक बार और बता दूं, ये जो कुड़की प्रथा प्रथा होती है, ये जो कुड़की प्रथा होती है वो यहाँ पर लड़की के विवाह, यानी जो लड़की का विवाह होता है उस समय लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है। क्या देनी होती है, परीक्षा देनी होती है। इस जो प्रथा, जो ये परीक्षा होती है, इस परीक्षा को क्या कहते हैं, कुड़की प्रथा कहा जाता है। समझ गए। अगला प्रश्न है हमारा कि बीजा और माला उपजाति जनजाति से संबंधित उपजाति है। दोस्तों जो बीजा और माला है वो किस जाति से संबंधित उपजातियां हैं। सासी जाति से, भील जाति से, डामोर जाति से या ग्राह्य जनजाति से। बताइए दोस्तों किस जनजाति से संबंधित है ये दोनों। देखो कृषि प्रवेशक परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्लास है ना दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास राजस्थान के कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम की देख लो, हर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे ये पशु परीक्षक के लिए हो या सीईटी एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए हो। समझ गए। तो एक बार इस क्लास को आप शेयर मार दीजिए और इस प्रश्न का आप आंसर बता दीजिए। क्या होगा इस प्रश्न के अंदर हमारा करेक्ट आंसर। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सी इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सासी जनजाति। ये क्या है, ये सासी जनजाति की क्या है, दोनों बीजा और माला उपजाति है। समझ गए दोस्तों। और हाँ दोस्तों एक पॉइंट और लिख लीजिए। जो सासी जनजाति होती है ना उनका जो कार्य रहता है वो क्या रहता है, इनका जो कार्य रहता है वो हस्तशिल्प। क्या होता है, हस्तशिल्प। देखो लिख लो एक बार। क्या होता है, हस्तशिल्प।
हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग संबंधी कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। समझ गए दोस्तों? जो सासी जनजाति होती है वो है ना, वो हस्तशिल्प व कुटीर उद्योग से संबंधित कार्य करती है। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए सासी जनजाति बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही सही आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा वह है, सामाजिक सहकारी संस्था लेहरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों, जो सामाजिक सहकारी जो संस्था है कौन सी, लेहरू, वो राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया से, कंजर से, भील से या ग्रासिया से, भील व मीणा से, किससे संबंधित है दोस्तों? देखो दोस्तों, ये वीडियो वीडियो एग्जाम में पूछी गई है, वीडियो एग्जाम में पूछी गई है। किससे संबंधित है दोस्तों बताइए? तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्रासिया। किससे संबंधित है ये ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। समझ के दोस्तों? तो हम कुछ ग्रासिया जनजाति के बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट। देखो, जो ग्रासिया जनजाति है वो राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है ये राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। समझ गए दोस्तों? इसके द्वारा जो नृत्य किया जाता है, यानी कि दोस्तों ये जो जनजाति जो नृत्य करती है, यानी कि ये जो ग्रासीय जनजाति जो नृत्य करती है उस नृत्य का नाम है वालर नृत्य। नृत्य का नाम कौन सा है? वालर नृत्य। समझ गए दोस्तों? और जो ग्रासीय जनजाति का जो मुखिया होता है, जो ग्रासीय जनजाति का जो मुखिया होता है, मुखिया मुखिया वो कौन होता है? वो पटेल होता है, या फिर पटेल को सहलोत बोल दो। क्या बोलते हैं? पटेल या सहलोत। ये क्या होता है? ये ग्रासीय जनजाति का मुखिया होता है। समझ गए? तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी ग्रासीय जनजाति बता रहे थे वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों, अभी जस्ट आपके जो पिछला प्रश्न है उसमें बता के आया हूं, जो ग्रासीय जनजाति है जो नृत्य करती है उनका जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य है? वालर वालर नृत्य है। कौन सा है? वालर। तो इसके अंदर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि ग्रा ग्रासीय जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों, अभी जस्ट बताया है इससे पिछले वाले वीडियो में, इससे पिछले वाले प्रश्न में, जो ग्रासीय जनजाति होती है इनके जो मुखिया होता है, यानी इनके जो गांव का जो मुखिया होता है दोस्तों, वो क्या होता है? वो पटेल होता है। क्या होता है? पटेल। पटेल बोल दो या फिर उनको क्या बोल दो? सहलोत बोल दो। सहलोत, पटेल या सहलोत क्या होता है? ग्रासीय जनजाति का मुखिया होता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी पटेल बता रहे थे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा कि सीताबाड़ी मेला मुख्यतः खालिस्तान जनजाति से संबंधित है। दोस्तों, जो सीताबाड़ी का मेला है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो सीताबाड़ी का जो मेला है दोस्तों, वो किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासीय जनजाति, सहरिया जनजाति, भील जनजाति या मीणा जनजाति, किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों, जो सहरिया जो सीताबाड़ी का जो मेला भरता है दोस्तों, है ना, वो जो सीताबाड़ी का मेला भरता है वो सहरिया किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया जनजाति से संबंधित है। समझ गए दोस्तों? और देखो, सहरिया जनजाति के बारे में कुछ देखते हैं। देखो, जो सहरिया जनजाति है दोस्तों उनके बारे में कर्नल टोड ने कहा था कि, है ना, जो सहरिया है, कर्नल टोड ने कहा था कि सहरिया को एक रोटी खिला दी
खिला दीजिए। क्या बोला था कि जो कर्नल टोल्ड है उन्होंने कहा था कि शहरिया 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 को जो शहरी जनजाति है उनको एक रोटी खिला दीजिए। उनको एक रोटी खिला दीजिए। उनको एक रोटी खिला दीजिए। वह जीवन भर वह जीवन भर आपको याद रखेंगे। वह जीवन भर वह जीवन भर आपको याद रखेंगे। दोस्तों एक मिनट, रखेंगे यानी कि दोस्तों ये पूछ सकता है कि किस जनजाति यानी कि शहरी जनजाति के बारे में किस ने कहा था कि शहरियों को एक रोटी खिला दीजिए, वह जीवन भर आपको याद रखेंगे। तो ये जो बात है ना, वो कर्नल टोड ने कही थी। किसने कही थी? कर्नल टोड ने कही थी। और हाँ दोस्तों, जो शहरी जनजाति है वो हमारे राजस्थान के अंदर जो 12 जिला है, राजस्थान के अंदर जो 12 जिला है, वहाँ की जो किशन वहाँ की जो किशनगंज वह शाहबाद जो तहसील है, यानी कि जो वहाँ की जो पंचायत है, वहाँ पर इनका क्या है, निवास स्थान है। कहाँ पर है? जो 12 जिला है हमारा, वहाँ की जो किशनगंज व शाहबाद जो पंचायत है, वहाँ पर क्या है, इनका निवास स्थान है, मूलतः निवास स्थान है। समझ गए? तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्न में से कौन सा एक नृत्य शहरी जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? देखो, निम्न में से कौन सा एक नृत्य शहरी जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है दोस्तों? बिछुआ नृत्य, जेला नृत्य, शिकारी नृत्य या देवी चक्री नृत्य? कौन सा नृत्य नहीं किया जाता दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसके अंदर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो द्विचक्री चक्री नृत्य है वो शहरी जनजाति द्वारा नहीं किया जाता। बिछुआ नृत्य, जेला नृत्य व जो शिकाई नृत्य है वो शहरी जनजाति द्वारा कराया जाता है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शहरी जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो शहरी जनजाति है वो राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? अभी जस्ट आपको इससे पिछले वाले प्रश्न में बताया था, जो शहरी जनजाति है दोस्तों वो हमारे 12 जिले में कहाँ पर निवास करती है दोस्तों? 12 जिले में। 12 जिले के अंदर दोस्तों जो किशनगंज, कौन सी? जो किशनगंज और जो शाहबाद पंचायत थी, वहां पर क्या है, जो जो शाहबाद पंचायत थी 12 के अंदर, वहां पर ये जो शहरी जनजाति है उनका मुख्य निवास स्थान है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट दोस्तों डटना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में निम्न में से कौन सा यानी कौन सी तहसील में शहरी जनजाति का घनत्व अधिकतम है? दोस्तों जस्ट इससे पिछले वाले प्रश्न में भी बताया था मैंने आपको, वो राजस्थान में निम्न में से कौन सी तहसील में शहरी जनजाति का घनत्व अधिक है? दरियाबाद में, किशनगंज में, छबरा में या मांगरोल में? तो बताए दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज व शाहबाद। जो पंचायत है, किसकी पंचायत है दोस्तों? यह है 12 जिला की। ये क्या है? 12 जिला की पंचायत है। इसके अंदर क्या है, शहरी जनजाति का घनत्व सर्वाधिक मिलता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे, उनका बिल्कुल सही आंसर है।
अगला प्रश्न है हमारा कि गोविंद गुरु ने भिल्लो एवं ग्रासियों के को किस माध्यम से संगठित किया। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो गोविंद गुरु थे उन्होंने भील व ग्रासिया जो जनजाति है उनको किस माध्यम से उनको संगठित किया था। एक ही आंदोलन के रूप में, जरवा सभा के रूप में, संप सभा के रूप में, या मुरिया आंदोलन के रूप में उनको संगठित किया था। किस आंदोलन या किस सभा के द्वारा इनको संगठित किया गया था दोस्तों, बताएं जल्दी से। और दोस्तों एक बार इस क्लास को शेयर मार दीजिए और एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। क्या होगा इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, समसभा। समसभा से गोविंद गुरु ने भिल्लो व ग्रासियो जो जनजाति है उनको संगठित किया था। जो समसभा है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है, जो समसभा है इसकी जो स्थापना है, समसभा की दोस्तों जो स्थापना हुई है वो हुई थी 1883 में। कब हुई थी? 1883 में, वो भी सिरोही के अंदर। समझ गए दोस्तों? और हाँ दोस्तों, जो जो गोविंद गुरु थे दोस्तों, उनके अनुयायी, जो गुरु गोविंद के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता है? अनुयायी को क्या कहा जाता है? भगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगत कहा जाता है। समझ गए? और दोस्तों इसी कारण यानी कि दोस्तों जो गोविंद गुरु के जो अनुयायी है उनको भगत कहा जाता है। और इसी कारण से इसको भगत आंदोलन भी कहते हैं। इसको भगत आंदोलन भी कहते हैं। समझ गए दोस्तों? यानी कि जो गोविंद गुरु है उन्होंने भिल्लो व ग्रासियों को है ना, ग्रासियों को समसभा के माध्यम से संगठित किया था। जो समसभा है उसकी स्थापना 1883 ईस्वी में सिरोही में हुई थी। जिसके अनुयायी दोस्तों, जो गोविंद गुरु के जो अनुयायी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? भगत कहलाते हैं। और इसी कारण से इस आंदोलन को क्या, यानी इस सभा को क्या कहा जाता है? भगत आंदोलन कहा जाता है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि राजस्थान में भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए समसभा की स्थापना किसने की? दोस्तों राजस्थान के अंदर भील व ग्रासिया जो लोग हैं उनको संगठित करने के लिए समसभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने, जोरावर सिंह ने, मोतीलाल तेजावत ने, या भोगीलाल पांड्या ने? बताए दोस्तों। अभी जस्ट पिछले प्रश्न में बता के आया हूँ दोस्तों, जो समसभा है ना, उसकी स्थापना दोस्तों गोविंद गुरु ने की थी। किन्होंने की थी? गोविंद गुरु ने की थी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उन सब का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान की जो जनजातियां हैं उनके बारे में 15 प्रीवियस के क्वेश्चन देखे। इन प्रश्नों का आज हमने विश्लेषण किया। इन प्रश्नों में से दोस्तों जो भी अन्य प्रश्न बनने वाले थे उन प्रश्नों को हमने देखा। और हाँ दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए और एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार हम अगले अन्य 15 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और हाँ दोस्तों, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों।